बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों की तादाद में यहाँ उपस्थित हैं। आप लोगों का स्वागत करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उपेक्षा का जीवन जिया, यातनाएं झेली। जो समाज के अंदर रूढ़िवाद था, कुरीतियां थी, छुआछूत था, विषमता थी, अनैतिक लोग थे, जो पाखंड फैलाकर ज्यादातर वंचित लोगों को अपमान जनक जीवन जीने पर मजबूर कर रहे थे। बाबा साहब ने यह यातनाएं बहुत नजदीक से झेला था और विश्व में इनसे बड़ा विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ। इन्होंने यह प्रण किया कि जो करोड़ों लोग आज अपमानजनक जीवन जी रहे हैं और जिस अपमान को हमने यातना झेल कर सहा है, मैं इन लोगों को उससे मुक्ति दिलवाऊंगा। जगन्नाथ भाई ने कहा कि हमारे मुक्तिदाता हैं, वो करोड़ों करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हम उन्हें स्मरण करने आए हैं और यहाँ संकल्प लेने आए हैं कि जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, जो उन्होंने करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर हमें चलकर हमें उनके विचार को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। आज के दिन हम हमारी बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि और उनकी स्मृति में हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तभी यह सार्थक होगी जब हम उनके बताए रास्ते पर एक कदम चलेंगे। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जिस कारवां को मैंने यहाँ तक पहुंचाया है, उस कारवां को अगर आप लोग आगे न बढ़ाना तो इससे पीछे भी मत ले जाना। ये हमें संकल्प लेना है कि हमें बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाना है। बाबा साहब ने और भी बहुत सी बातें कही थी। बाबा साहब ने हिंदू धर्म के अंदर जो रूढ़िवाद, जो पाखंड है, जो यहाँ छुआछूत है, जो यहाँ असमानता है, कुरीतियां हैं, उनके विरुद्ध संघर्ष किया और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, यह मेरे बस में है। उन्होंने 5 लाख लोगों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि को मैंने देखा है, नजदीक से गया हूं वहां पर और सारा कुछ देखा है। वहां पर उन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया? बौद्ध धर्म समानता, समता, न्याय और बंधुता पर आधारित है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में हमें अधिकार दिलवाया। पूरे जो हमारा संविधान है, आज हम 21वीं सदी में हैं और अब भारत को आजाद हुए केवल 78 साल हुए हैं। 78 साल में ही संविधान पर खर्रा कैसे मंडराने लगा? वही सोच के लोग, जो मनवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था वो लगातार इस पर आक्रमण कर रही है और अब तो बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहा है। हम लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान ने ही हमें अधिकार दिया है। और अभी चीफ जस्टिस साहब का तो मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने कहा है कि संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही और उस पर सारे देश को अमल करना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया और उस संविधान से जो देश चल रहा है, उसमें उस पर जरा सा भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। क्योंकि आज संवैधानिक संस्थाओं और संविधान को प्रभावित किया जा रहा है, हतोत्साहित किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने और भी एक बात कही थी कि मैं विश्व का सबसे अच्छा संविधान आप लोगों को दे रहा हूं, सबसे अच्छा संविधान बना रहा हूं।
लेकिन इसे संचालित करने वाले लोग, अगर उनकी नियत में खोट होगी, अगर वो लोग खराब होंगे, तो ये संविधान एक किताब रह जाएगा। तो दोस्तों, हमें जागरूक होकर बाबा साहब ने जो सपना हमें दिखाया है, जो हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चलकर देश और समाज और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना चाहिए। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज 21वीं सदी में आज ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ऊंची है, जबकि इन्होंने विश्व के देशों से जितनी हमारी जीडीपी है 19% पैसा कर्जा ले रखा है। भारत का हर व्यक्ति 4.5 लाख रुपए का कर्जदार बना दिया गया है। कर्जा न आपने लिया न कर्जा हमने लिया है, कर्जा लेकर ये लोग घी पी रहे हैं और बता रहे हैं कि देश बहुत तरक्की कर रहा है। आज हम प्रसन्नता रिपोर्ट सूचकांक में 126वें स्थान पर हैं और भ्रष्टाचार में 96वें स्थान पर हैं। हम कहां खड़े हैं? भ्रष्टाचार में डूब गया है यह देश। तो हमें इन चीजों को भी देखना है और समझना। नेपाल और भूटान छोटे देश भी प्रसन्नता रिपोर्ट में हमसे आगे हैं। हाँ, यहाँ भूख है, पीड़ा है, दर्द है, बेबसी है, लाचारी है, बीमारी है। लगातार इस देश के अंदर ये ढिढोरा पीटते कि अर्थव्यवस्था बहुत ऊंची है। अगर अर्थव्यवस्था आपकी ऊंची है तो 80 और 81 करोड़ को आप 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हैं? और पैसा देकर, प्रलोभन देकर, लालच देकर क्यों वोट खरीद रहे हैं? सीधा आप अपना काम बताइए कि हमने इतना डेवलपमेंट किया, इतना विकास किया है, आपको वोट मिलेगा अगर आपने विकास किया। नहीं, अगर विकास किया तो वोट नहीं मिलेगा। लेकिन किसी तरह का प्रलोभन न दें, लालच न दें। ये ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।